नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज हम बात करेंगे गजवाए हिंद और भगवाए हिंद वर्सेस। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात होने जा रही है। एक तरफ हिंदू को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे और भगवाए हिंद का नारा गाड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुस्लिमों को एकजुट रहने की अपील की जा रही है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर गजवाए हिंद के जवाब में गजवाए हिंद की बात कही है। जी हाँ, बाबा बागेश्वर का कहना है कि ये हिंदुओं का देश है, इसलिए हिंदू राष्ट्र और भगवाए हिंद होना चाहिए। तो पलटवार करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश मुस्लिमों का भी है और यहाँ के मुसलमान बाहर से नहीं आए। मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ बोर्ड का जो बिल है उस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है। मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिमों से एकजुट रहने की अपील की, यानी एकजुटता के नाम पर दोनों तरफ से हुंकार भरी जा रही है। ऐसे में सवाल क्या, एकता का राग अलाप कर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? एक रहोगे टूट जाओगे, एक दो रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं। वो गजवाए हिंद मांगते, हमने भगवाए हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगा। हिंदुस्तान की कौम मजहब की बुनियाद पर नहीं बटेगी। जो हिंदुस्तान में रहता है उन सब की एक ही कौम है। मजहब की बुनियाद पर कौमें तकसीम नहीं होगी। ये सनातन एंटी सनातन है ना, सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? उपकांड तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस औकात को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। अरे ये सच है, इतिहास है। पहले बटे थे तो कटे हैं ना, और कई बार तो बिना बटे कटे हैं। अब सबको जोड़ने की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है, सनातन धर्म बोर्ड की आवश्यकता है। तो आज इसी पर बात करेंगे। गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद की बात हो रही है। कौन बांट रहा है एक दूसरे को, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कई सहयोगी रहेंगे। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, ओमकार हमारे साथ चित्रकूट से रहेंगे, नीना जैन हमारे साथ सहारनपुर से रहेंगे, मनीष गुप्ता हमारे साथ आगरा से रहेंगे और परवीन पांडे कानपुर से रहेंगे। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, जरा जानिए, क्योंकि गजवाए हिंद की तो बात होती थी लेकिन अब भगवाए हिंद की बात हो रही है, तो कौन बांट रहा है हिंदू मुसलमान में ये? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं और हिंदू समाज के लोग भी हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। बताइए कि ये जो पूरा अगर देखा जाए तो गजवाए हिंद और भगवाए हिंद की बात आ रही है, इसको कौन बांट रहा है, कौन जिम्मेदार है ऐसे लोग इस तरह की चीज़ों करने के लिए? प्रक्रिया पे अति प्रक्रिया होती है। जब बात गजवाए हिंद की होगी तो बात भगवाए हिंद की होगी। इस तरह की बातें करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। रही बात आखिर ये गजवाए हिंद आया कहाँ से, सर कलम कर दो, ये इस तरह के नाजेबा हरकत और नाजेबा जो लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं, मैं इनको बिल्कुल भी किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं मानता हूँ। एक चीज़। दूसरी ये है कि आखिर एक जहाँ मजमा लगता है, जहाँ एक जलसा रखा जाता है और वहाँ पर इस तरह की बातें करना, गजवाए हिंद सर कलम कर दो, तो ये भारत है, कल्चर का देश है, मोहब्बत फैलानी चाहिए, ना कि इस तरह से षड्यंत्र रचना चाहिए। दूसरी बात, मौलाना अरशद मदनी साहब की उम्र हो गई है काफ़ी, तो जाहिर सी बात है जब आदमी 70 प्लस 80 प्लस हो जाता है तो उसके दिमागी संतुलन भी थोड़े से वो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब उनके सामने तरह तरह की बातें, इस तरह अनर्गल बातें करना, तो मैं मानता हूँ ये यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की तहज़ीब को, यहाँ के तमद्दुन को, यहाँ की कानून व्यवस्था को हर तरीके से कमज़ोर करती है। बजाय आप गजवाए हिंद के अगर ये कहें कि भारत कैसे सशक्त होगा, भारत कैसे तरक्की करेगा,
भारत कैसे आगे जाएगा, ये हमारा वतन जो है ये कैसे मजबूत होगा। जो हिंदुस्तान के बारे में कहा गया, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि जिसने वतन से मोहब्बत की गोया वो आधा ईमान वाला है। तो आप वतन से मोहब्बत कैसे करेंगे, वतन की तरक्की कैसे होगी, वतन मजबूत कैसे होगा, इस बारे में बात करना। बड़ा चला ट्रेंड चला है गजवाए हिंद अब भगवाए हिंद, तो ये इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, वास्तव में देश के जो हालात हैं और जिस प्रकार से कल एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अरशद मदनी के द्वारा बयान दिया गया, देश विरोध में इन लोग इस स्तर पे गिर आए हैं कि देश के कितने टुकड़े करेंगे समझ नहीं आ रहा है। और जो भगवाए हिंद की बात कर रहे हैं, वास्तव में जब पाकिस्तान से बंटवारा हो गया हमारा, हमने एक हिस्सा दे दिया, तो जो मूल भारतीय है उनका यहाँ पे अधिकार होना ही चाहिए, इसमें कोई अपराध नहीं। आज सनातन बोर्ड की बात है या भगवाए हिंद की बात है, तो ये हमारी नितांत आवश्यकता है जो हम ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। आज देखिए, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के शहीद होने को 350वां वर्ष आ रहा है। उस समय से जो हालात थे धर्मांतरण के, आज भी देश के हालात वही हैं, कहीं सुधरे नहीं हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम एक हों, हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो कहीं ना कहीं यथार्थ और सत्य है, इसको स्वीकार करना होगा। अरे ये भगवा हिंद और गजवा हिंद जो चल रहा है, इस पर क्या क्या रिएक्शन है, कैसे आप सोचते हो ये सब, इसको कैसा देखते हो समाज के लिए? समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, हमें इसमें अच्छा है, हाँ, बढ़ के आना चाहिए। अच्छा, देखिए ये एक चीज और जो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप चलिए विशाल मैं लौटूंगा, दोबारा आपके पास लौटूंगा। नीना भी हमारे साथ जुड़ी है। नीना, जल्दी से लोगों से बात करिएगा कि एक तरफ कोई भगवा हिंद की बात कर रहा है, कोई गजवा हिंद की बात कर रहा है। जी बिल्कुल, ये कोई गजवा हिंद कह रहे हैं तो भगवा हिंद, क्या है गजवा हिंद और क्या मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के प्रेम पे कौन सेंध लगा रहा है? देखिए, ये सब फंडा है, सियासी लोग ये कर रहे हैं और हम किसका नाम ले के सत्ता की कुर्सी खिसकते हुए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में माइनस पे गए, यहाँ विपक्ष जो है काफी ऊंचे गए हैं, उनकी सीटें ज्यादा है। आपको लगता है ये पॉलिटिकल है सब कुछ? बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामा ही नहीं तो हमारा मजहब ये बात नहीं दिखाता। हमारा मजहब कहता है, हमारा मजहब किसी को कपड़े देख के नहीं पहचानता, किसी को खाने के नहीं पूछता कि आपको राम कहना है या अल्लाह अकबर कहना है, सबको बराबर कहता है। हमारा मजहब ये सिखाता है सब भाई भाई की तरह है। और जिस मुल्क में हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम माँ राष्ट्रभक्त भी है और देशभक्त भी है। आप क्या कहते हैं, भगवा हिंद के और गजवा हिंद क्या है ये? मैडम, जो ये भी चल रहा है, ये हिंदुस्तान का हमारी जो तारीख रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हमेशा मोहब्बत के साथ रहे। लेकिन अभी देखिए, जब से सरकार आई तब से क्या हुआ, अभी हमारे यहाँ सहारनपुर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये हमारा रेलवे स्टेशन है, पलासी लाइन है, वहाँ पोस्टर लगाए गए, उसमें लिखा हुआ है हिंदू हिंदू से खरीदो। बताओ क्या बात है। चलिए, तकनीकी खामी है, जरा हम लौटेंगे। रीना, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, जरा लोगों से बात करिए, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कोई गजवा हिंद कह रहा है, कोई भगवा हिंद की बात कर रहा है। बाबा भागीरथ साहब ने जिस तरीके से बयान दिया है भगवा हिंद का, तो हमारे साथ हिंदुवादी नेता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको सही बात है? ये बताओ, ये गजवा हिंद मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या बक रही है? जब इनको पाकिस्तान दे दिया तो हिंदुस्तान में गजवा हिंद क्या होगा? और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात कही है उसका हम समर्थन करते हैं, हर हिंदुवादी समर्थन करता है, हर देशवासी समर्थन करता है। अगर गजवा हिंद होगा तो इससे पहले हमारा भगवा हिंद होगा। भगवा हिंद को हम जाए भगवा हिंद करके ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो गजवा हिंद है, इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। जब देश का बंटवारा हुआ था, इनको पाकिस्तान दे दिया था, तो हिंदुस्तान में कैसे गजवा हिंद हो जाएगा? जब भगवाधारी है, यहाँ पे देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, तो ये गजवा हिंद कैसे कर देंगे इसको? आपको लगता है पॉलिटिकली हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते हैं और जहाँ भी हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की जब भी आवाज उठाएंगे, हम भगवा हिंद के लिए जी जान से और मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। देश को भगवा हिंदू करके मानेंगे, ना कि गजवा हिंद। तो आपको क्या लगता है, ये भगवा हिंद होने जा रहा है, तो ये पॉलिटिकली ठीक है? ये पॉलिटिकली है जो कुछ भी है, मगर ये भगवा हिंद गजवा हिंद जो है, ये गजवा हिंद नहीं, ये भगवा हिंद होना चाहिए। ये पूरा भारत भगवा हिंद होना चाहिए, क्योंकि गजवा हिंद तो था ही नहीं कभी। शुरुआत से पुराना सत्य कहता है हमारा सनातन, हमारे कहते ये कहीं पर था ही नहीं, गजवा हिंद था तो भगवा हिंद था। तो इसलिए हम राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत और इस देश का हर एक जागरूक सनातनी हिंदू
भाई बहन बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करते हैं और इस भारत को भगवा हिंद हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पूर्ण अपील करते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कलयुग का धर्म युद्ध चल रहा है, ये कलयुग का धर्म युद्ध चल रहा है। अगर हम इस धर्म युद्ध के राम नहीं बन सकते तो हमको कर्म युद्ध का जटायु बनना होगा। चलिए मैं लौटता हूं मनीष आपके पास, फिर कानपुर का रुख कर लेते हैं। परवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। परवीन जरा लोगों से बात करिएगा, गजवाए हिंद हो रही है, भगवा हिंद की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान बस यही हो रहा है, जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, चूंकि चुनाव भी है तो शायद ये लाजमी भी अपने आप में बनता है। आप तमाम बड़े पुजारी टाइप के आप लग रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। पुजारी टाइप नहीं होता है, पुजारी अपने आप में स्वयं एक व्यक्तित्व होता है, पुजारी टाइप कुछ नहीं होता है। जी हाँ, तो बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि गजवाए हिंद अगर वो लोग कहते हैं मुसलमान लोग तो हम भगवा हिंद करेंगे। ये तो इसमें गलत क्या है? ये हिंदुस्तान भगवाधारियों का, सनातियों का राष्ट्र है। सदा सनातन परंपरा से हमारे ऋषि कुल परंपरा आ रही है और हमेशा ऋषियों ने राज्य किया नहीं है, कराया है, तिलक किया है। राजा राम भी अगर गद्दी पे बैठे हैं तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, ऋषि वशिष्ठ ने उनके तिलक किया था। तो जो ऋषियों ने कहा है उसी हिसाब से ऋषि परंपरा से ही देश चला है। ये तो और अगर आप राजनीतिक भाषा में बात करें वर्तमान की, तो जब धर्म के आधार पर दो देश बने, एक मुसलमानों को मिला पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए रहा हिंदुस्तान, तो ये तो गांधी जी ने अपने वोटों के चक्कर में और अपने को महात्मा दिखाने के लिए ये इन्होंने इनको यहाँ रहने को दे दिया। इनका देश तो वहाँ बन चुका है। ये तो बातें हो गई कि गजवाए हिंद से किसको फायदा मिलने वाला, क्यों गजवाए हिंद बोलते हैं लोग? ये तो ये उनकी मानसिकता है ना, वो अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं। ये तो वही हाल हुआ कि किसी को दया करके आप अपने यहाँ शरण दे दें और शरण लेने वाला ही कहने लगे कि हम यहाँ के मालिक हैं। ये तो मालिक बनने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आप क्या मानना है? गजवाए हिंद अभी तक था मुसलमान लोग कहते थे, बागेश्वर धाम ने कहा हम भगवाए हिंद कहेंगे। देखिए, ये हमारा देश जो है तपोस्थली रहा है। तमाम पुराने ऋषि हमारे पूर्वज रहे, मुनि रहे। अब हमारे देश में अगर हम ही पराये हो जाएं तो ये तो कहने ही बेमानी रहेगी। तो हम अपने देश को भगवा हिंद क्यों नहीं कर सकते? ये भारतवर्ष है, भरत के नाम से चलता था, जहाँ पर हमारे भरत ने सिंह के दांत गिने थे और उनके मुंह में हाथ डाल देते थे। और हमारे राजा महाराजा तमाम रजवाड़े जितने भी थे, उन्होंने आतताइयों से हमेशा मुकाबला किया और ये सब विदेशी थे, आक्रमणकारी थे। बाबर बाहर से आया, हुमायूं बाहर का था, ये हमारे खिलजी आए, इन्होंने खूब लूटा। यहाँ तक कि मोहम्मद गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया, आप बताइए, सोचिए। और उतना सोना वो लूट के ले जाता था। फिर बाद में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जीर्णोद्धार कराया हमारे सोमनाथ मंदिर का। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हमारे सभी हिंदू धर्म के अनुयायी लोगों को भगवा हिंद कहना जरूर। क्या मानना है? भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। अगर उनको गजवा हिंद का चले, मैं लौटता हूँ। ओमकार हमारे साथ जुड़े हैं चित्रकूट से। ओमकार, जरा लोगों से बात करिएगा, लोगों का क्या कह रहा है? कोई कह रहा है गजवा हिंद, कोई कह रहा है भगवा हिंद, जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, मेरे साथ चित्रकूट से कुछ लोग हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ। देखिए, इस समय हिंदू मुस्लिम हो रहा है और धर्म गुरुओं द्वारा नित नए नारे दिए हैं। जैसे बागेश्वर धाम ने कहा कि हम भगवा हिंद करेंगे और मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं गजवाए हिंद। तो क्या कहेंगे, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है और कौन जिम्मेदार है? देखिए, हिंदू मुस्लिम की ज्यादातर लड़ाई तो भगवाधारी कर रहे हैं और ये जहर बोने का काम तो भगवाधारी ही कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, तो जहर हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर बोने का काम तो यही लोग कर रहे हैं। इसके लिए भाजपा के लोग जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे, कौन कर रहा है ये हिंदू मुस्लिम, कौन माहौल बिगाड़ने की बात कर रहा है? देखिए, ये जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये पार्टी से ज्यादा जो यहाँ के मतलब जो कहते हैं मठाधीश हैं, बाबा हैं, ये अपने प्रचार के लिए पार्टी का दोस्त तो हम एक दूसरे को देंगे, पर ये बाबा जितने हैं अपने प्रचार के लिए ये सब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। बाबा अपने प्रचार के लिए हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे, गजवाए हिंद और भगवाए हिंद की बात आ रही है, कौन आखिर इसके लिए जिम्मेदार है? ये हमारा देश हमेशा धार्मिक देश रहा है, तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ये कोई गलत बात नहीं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम भगवाए हिंद करेंगे, भगवा लहराना चाहिए हर जगह।
ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। आलोक जी, कौन जिम्मेदार है? हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इस्लाम की जो इस्लामिक इन्वेडर्स का सिद्धांत रहा है, वह युद्ध के आधार पर अपने मत का प्रचार करते रहे। गजवाए हिंद एक प्रकार का षड्यंत्र है गैर इस्लामियों के खिलाफ। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है दारुल इस्लाम और एक है दारुल हर्ब। दारुल हर्ब वो है जहां इस्लामिक शासन नहीं है, दारुल इस्लाम वहां है जहां वो शरीयत का शासन लाना चाहते हैं। जिन जिन राष्ट्रों में, इस्लामिक राष्ट्रों में शरीयत का शासन आया, ISIS या तालिबान जैसे संगठनों ने कब्जा कर लिया, वहां से लोग भाग खड़े हुए, इस्लाम के मानने वाले भाग चढ़ गए। यह स्पष्ट रूप से सत्य है कि यह शांति का धर्म नहीं, इनका एक षड्यंत्र है गैर इस्लामियों के खिलाफ। गैर इस्लामियों को युद्ध के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा, कूटनीति के द्वारा इस्लाम युक्त पूरी दुनिया को करने का एक षड्यंत्र है। और स्वाभाविक है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं आप बाबा बागेश्वर, ओंकार जी, बाबा बागेश्वर ने क्रिया की प्रतिक्रिया दी है दशकों से, सदियों से। चलिए, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, ये कहना है कुछ। विशाल हमारे साथ जुड़ा है, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, एक बार जल्दी से पूछेगा, फिर हमें नीना के पास भी चलना है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ लोग हैं। ये बताइए कि पहले जो है गजवाए हिंद और अब बाबा बागेश्वर कहते हैं भगवाए हिंद, कि कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की सोच रख रहे हैं? अरे ये विपक्ष के लोग हैं, ये उल्टी सीधी बात करते रहते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे भारतवासी सभी लोग एक हैं, सब लोग आपसी सद्भाव से रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, विपक्ष के लोग, जो इसको सरकार को बदनाम करने के लिए, चाहे यूपी की हो चाहे सेंटर की हो, बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, ये बहुत गलत है। ऐसे लोग को सजा मिलना चाहिए। ये भगवा हिंद और जो गजवा हिंद चल रहा है, आप जो कि मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, किसको कैसे देख रहे हैं? ये समाज के लिए कितना जो है इस वक्त बुरा चल रहा है, क्योंकि ये बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चला जा रहा है, तमाम जगहों पे स्थितियां दिख रही हैं। ये देश की एकता अखंडता पे खतरा है इस प्रकार का जितना भी गजवाही हिंद है। और मैंने बात को पुनः किया, तो हो सकता है आपको अप्रासंगिक लगे, लेकिन मैं फिर बताने वाला हूँ, अब भारतीयों को जो एक होना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर हर बार शीश कटवाने नहीं आएंगे, हम ही को इकट्ठा होना पड़ेगा और प्रत्येक भारतीय को एक होकर जो यहाँ की सनातन मूल परंपरा है उसको बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम हमको भविष्य में झेलने पड़ेंगे। गजवाए हिंद पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अनर्गल बातें हैं। इस तरह की बातें करके लोगों को आपस में बांटने की बात की जाती है। हिंदुस्तान एक कैसे होगा, सब समाज कैसे आगे आएगा, सब तरक्की कैसे करेंगे, इस बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि गजवाए हिंद और भगवाए हिंद। इन सब से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, दिल को बड़ा करना चाहिए। आज भी वही मानसिकता है कि गजवाए हिंद, सर कलम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और मौलाना मदनी साहब की उम्र का तकाज़ा जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठे, तरक्की की बात कहीं चाहिए। तो ये वाकई में ये बात है कि देखिए तमाम जगहों पर ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। नीना का रुख कर लेते हैं। विशाल के साथ हमारे तमाम सहयोगी और जो लोग थे वो कह रहे हैं। नीना, जरा एक बार पूछिए, क्योंकि क्या इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इस तरह के नारे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल खराब होता है और फिर हिंदू मुसलमान होता है। बिल्कुल। देखिए, जो इस तरह की हिंदू मुस्लिम की बातें होती है, माहौल खराब होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सही है? मैडम, ऐसा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिस्तान हमारा। तो मैडम, ये जो जितने भी हिंदू लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, हम आपस में भाई भाई, इसको काटने की कोई बात करेगा तो मतलब सब लोगों को हमें परेशानी होगी। आपको क्या लगता है, क्या है गजवा हिंद? मैडम, इसमें जो है आज तक हमारे यहाँ से कभी भी इस तरह का कोई मामला नहीं। ये मामला सिर्फ सियासत के लिए बनाए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं। कोई इससे पहले कोई मामला नहीं था, इलेक्शन आया और ये मामला पैदा हुए। ये सिर्फ सियासी आपको क्या लगता है, क्यों है हिंदू मुस्लिम? देखिए, हम नहीं मानते। हमारा जो सहारनपुर है वो गंगा जमुना तहजीब का सहारन शहर है और हमारे यहाँ यहीं से 20 कदम दूरी पर रहने वाला मार्केट है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिक्स रहते हैं और सब भाई बहन की तरह रहते हैं। आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम को लेकर? हिंदू मुस्लिम को लेकर तो सरकारें अपनी अपनी नीचे चलती हैं, वो चाहते हैं जनता उनके मुताबिक चले। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमी का सवाल है, तो यहाँ पर तो मन चैन रहा है और रहेगा। मतभेद हो सकते हैं हम लोगों के, लेकिन मनभेद नहीं। बिल्कुल, इनका कहना है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मजहब बहुत अच्छा है। हमारा मजहब नहीं सिखाता कि हम किसी से लड़ाई करें।
खास तौर से मुस्लिम मजहब बहुत अच्छा है। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो, बिल्कुल भी। ये तो कुछ सांप्रदायिक लोग होते हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, दिलों में नफरत पैदा करते हैं। हम नहीं चाहते कि आपस में रंजित हो एक दूसरे के साथ। आपको लगता है जो ये नारे लगा रहे हैं ये हिंदू और मुस्लिम, ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ये गलत है। हमारे यहाँ देख ले थोड़ी सी दूर पे है रह वाला मार्केट। आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों के? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, आपस में मिलजुल के जब रहेंगे जब तो बनेगी बात। आपको लगता है हिंदू मुस्लिम की बात करनी चाहिए या विकास की? विकास की बात करनी चाहिए। हम विकास करेंगे तो सब कुछ रहेगा हमारा संविधान। चलिए ग्राउंड पर क्या कह रहे हैं, एक बार आगरा का रुख कर लेते हैं। आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष भी। मनीष, जरा आगरा के लोगों से भी जानिएगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि देखिए हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए और सिर्फ ये राजनीति के लिए हो रहा है। देखो उनसे पूछा हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, ऐसा जरूर से लगता है। नहीं, ये लोग हैं जो गजवा हिंद कर रहे हैं, इनको शांति से प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं। तुम देख रहे होंगे ना तो कोई आतंकवादी हमला कई सालों से हुआ, ना भ्रष्टाचार हुआ। इस पर बात नहीं करेंगे। गजवा हिंद कैसे बन जाएगा? गजवा हिंद कैसे बना देंगे ये लोग? हम भगवा हिंद की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये गजवा हिंद की बात करेंगे। चलिए मनीष का कुछ तकनीकी खामी है। परवीन का रुख कर लेते एक बार। परवीन, जल्दी से लोगों से बात कर लीजिए। क्या इस तरह के हिंदू मुसलमान करने से सिर्फ सियासत के लिए सब हो रहा है? क्या वो मानते? देखिए सवाल एक है कि गजवा हिंद भगवा हिंद की बात आ गई, हिंदू मुसलमान कौन सी माहौल खराब कर रहा है? ऐसा है कि ये देश भारतीय संविधान से चलता है, ना कि किसी से। ये भारत का जो संविधान है सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो ये जो बात करते हैं धर्म की, तो वो उन पे मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब से इस देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से ज़्यादा ये धर्म की बात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये देश भारतीय संविधान से चलता, सभी धर्मों का सम्मान करता है। आज ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, आपस में कैसे भाईचारा बना के रह सकें। क्यों जरूरत पड़ती है गजवा हिंद कहने की बात क्यों सामने आती है? ऐसा है, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ना, कुछ पार्टियों की ये विचारधारा है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के जब मुख्यमंत्री संविधानिक कुर्सी पे बैठ के इस तरीके के नारा दे, कटे थे बटे थे, इस तरीके के जब नारा देंगे तो क्या होगा समाज में? ऐसा कौन हिंदू या मुसलमान है जो हिंदू मुसलमान से नहीं मिलता है? जिनके मित्र यार दोस्त मुस्लिम समाज के ना हों, वो केवल कुछ भाषण से आके बहकावे में आके और फिर दंगे होते हैं बैराज में। चुनाव के लिए होता है, केवल चुनाव के लिए। क्योंकि आपको क्या मानना है? गजवाए हिंद पहले था मुस्लिमों का, बागेश्वर धाम करे भगवाए हिंद, क्या क्यों ऐसा हो रहा है? मुसलमान ऐसा है, देखिए कि हर उसमें जब आप हिंदू मुस्लिम अगर देखेंगे तो हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं कि टीवी डिबेट्स आप देख लीजिए या जिसमें देख लीजिए कि उन लोगों का एक वो रहता है कि अपने को हाईलाइट करने के लिए क्या किया जाए। हालांकि 146 करोड़ रुपए के देश में जो है हिंदू मुस्लिम सभी लोग आज भाईचारे के साथ रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के एक पब्लिक को उकसाने वाली भावनाएं ये होती हैं कि पब्लिक भावनाओं में आकर के तरीके से अपने नैया पार लगा लो। चलिए, आप क्या मानना है, क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है, अभी हमारे साथ में खड़े हैं आदरणीय, इन्होंने ये कहा कि राजनीतिक दल या कोई दल विशेष बात को कर रहा है, तो आपने जो अभी ये विषय उठाया है गजवा हिंद का, ये किसी दल का दिया हुआ नारा नहीं है, ये उलमाओं के द्वारा दिया हुआ नारा है, मुस्लिम संगठन के द्वारा। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तुष्टीकरण के द्वारा। चलिए, तुष्टीकरण, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो ग्राउंड से हम ये आपको दिखा रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए कि आखिरकार गजवा हिंद और भगवा हिंद पर लोगों का क्या कहना है। माहौल